नमस्कार मित्रों, मैं राजेंद्र पटेल आज आप सभी का अपने राजेंद्र आर्ट अकादमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइए आज आप सभी को ले चलते हैं कला ग्रुप 1890 दिल्ली शिल्प चक्र को यहीं पे हम छोड़ देते हैं और आप सभी को ले चलते हैं कला ग्रुप 1890 में दिल्ली शिल्प चक्र के अन्य जो भी कलाकार हैं, जितने भी कलाकार हैं, क्योंकि अगर हम सभी कलाकारों को हम पढ़ाने लगेंगे तो कलाकारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमने आपको इंगित करा दिया है, आप उन कलाकारों को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जितने भी पुराने कलाकार हैं हम सिलेबस ख़त्म करने के बाद ये ग्रुपों को ख़त्म करें। ग्रुप के बाद रंग में कला के तत्व आएंगे, कला के तत्व के बाद हम यूरोपी पे अध्ययन करेंगे और इनका करने के बाद ख़त्म कर देने के बाद फिर, क्योंकि सिलेबस बहुत दिन का नहीं बचा हुआ है, लेकिन क्लास आपकी कंटिन्यू और संडे से नेक्स्ट संडे से हो सकता है कि आप लोग की टेस्ट श्रृंखला स्टार्ट हो जाए। तो अब टेस्ट श्रृंखलाओं पर और बीच बीच में जो हमारे नवीनतम कलाकार हैं, जो अभी वर्तमान समय हम काम कर रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग किताबों में अध्ययन नहीं करते हैं, जिनका जिक्र किताबों में अभी नहीं है, कम जगह पे है, उनको खोज के आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए ये सिलेबस हम ख़त्म करके बीच बीच के जो भी क्लास होंगे वो नए नए कलाकारों के बारे में पढ़ाया जाए, क्योंकि नए नए कलाकार हमारे ग्रुप में नहीं शामिल है, हमारे अन्य जगह शामिल नहीं है। इनको हम अपना सिलेबस कला के तत्व और यूरोपी ख़त्म कर देने के बाद जब जब भी बीच बीच में क्लास लगेगी, उन्हीं कलाकारों को या नवीनतम प्रश्न आपके पेपर में आने वाले प्रश्नों पे ही क्लास होगी या चर्चा हुआ करेगी। इसलिए हम जो हमारे एथेंटिक और जो हमारे ग्रुपों के कलाकार हैं उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं और जो बच रहे हैं उनको आप अपने से अध्ययन करते रहिए। तो आज हम आप सभी को ले चलते हैं कला ग्रुप 1890, कला ग्रुप 1890। तो आइए कला ग्रुप 1890, कला ग्रुप 1890, इसकी स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली। इसकी भी स्थापना आपकी कहाँ हुई थी? दिल्ली में, है ना। अब दिल्ली में यह कब स्थापित हुआ था ये भी अगर देखना हो तो 1963 ईस्वी, ये इसके स्थापना का वर्ष है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। चलिए, गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। तो सभी लोग जुड़िए और जितने भी लोग हैं सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं देखता हूं कि जो लोग क्लास में रहते हैं वो कंटिन्यू बने रहते हैं और जो लोग नहीं रहते तो बिल्कुल नहीं दिखते हैं। तो क्या ऐसा ही है कि जो लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हीं को सिलेक्शन लेना है? सिलेक्शन तो सबको लेना है, तो सबको कंटिन्यू क्लास लगनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपका नाम लूँ या ना लूँ, ये इसका मतलब नहीं है कि मैं आपको देख नहीं रहा हूँ कौन कौन हमारे साथ क्लास पर रोज़ रहता है। मैं तो सबका कंटिन्यू, और जो भी लोग रहते हैं वो नंबर पे कंटिन्यू जुड़ जाते हैं। तो ये गलत बात है कि आप लोग टाइम से क्लास पर नहीं जुड़ते हैं, इससे आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो चलिए जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँ और हम आपको ले चलते हैं कला ग्रुप 1890। तो यहाँ पर हम देखेंगे यह एक ऐसा कला ग्रुप है जो केवल एक ही प्रदर्शनी अपनी आयोजित कर पाया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वह कौन सा ऐसा कला ग्रुप है जो अपनी पहली और अंतिम प्रदर्शनी का आयोजन अपने स्थापना वर्ष में ही किया था। तो 1963 ईस्वी जो आप देख रहे हैं यह उसी समय स्थापित हुआ, उसी समय इसकी पहली प्रदर्शनी हुई और उसी समय उसकी अंतिम प्रदर्शनी हुई। यह पहला ऐसा ग्रुप है और इस ग्रुप के लोग ज़्यादातर तांत्रिक विधा से संबंधित थे, या इस ग्रुप के ज़्यादातर कलाकार तांत्रिक एवं छापा कला से संबंधित थे, है ना। तो इनका भी अध्ययन करेंगे। तो आइए एक बार इसकी समरी लेते हैं। कला ग्रुप 1890 यह एक ऐसा कला ग्रुप है जिसकी स्थापना करने का विचार गुजरात में ही था, भावनगर गुजरात में था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण यह गुजरात में स्थापित नहीं हो पाया था, जबकि इसकी सारी रूपरेखा गुजरात में ही तैयार कर ली गई थी। जे पांड्या के वहाँ पर भवन में इस ग्रुप की स्थापना का पूरा जिक्र कर लिया गया, पूरा रूपरेखा तैयार कर ली, पूरी मैपिंग कर ली गई थी। लेकिन
किन्हीं कारणों इसको गुजरात में स्थापित न कर बल्कि इसको दिल्ली में स्थापित किया गया। इसलिए कभी कभी लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, कला ग्रुप 1890 की स्थापना गुजरात में हुई थी या तो दिल्ली में हुई। तो इसकी स्थापना के बारे में जान लीजिए कि इसकी रूपरेखा जो है वह गुजरात भावनगर में तैयार की गई थी, लेकिन स्थापना इसकी दिल्ली में की गई थी और इसका संस्थापक आपके जगदीश स्वामीनाथन को माना जाता है। तो आइए कला ग्रुप 1890 और जगदीश स्वामीनाथन के बारे में चर्चा करते हैं। तो ले चलते हैं आप सभी लोग को दिल्ली एक बार फिर से और कला ग्रुप 1890 से जोड़ते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण चीज़ों को हम एक बार सबसे पहले देखेंगे। कला ग्रुप 1890 कला ग्रुप 1890 की रूपरेखा सन 1962 ईस्वी में गुजरात राज्य के भावनगर में तैयार की गई थी। लेकिन स्थापना के बारे में देखिए, कला ग्रुप 1890 की स्थापना सन 1963 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई थी या में हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर रूपरेखा की बात आएगी कि इसकी मैपिंग कब की गई, तो गुजरात में कब की गई 1962 ईस्वी में, लेकिन वहां पर इसको स्थापित नहीं किया गया, बल्कि इसकी स्थापना कहां की गई, दिल्ली में। और कब की गई, एक वर्ष बाद में। अब देखिए कला ग्रुप 1890 के स्थापनाकर्ता जगदीश स्वामीनाथन, जगदीश चंद्र स्वामीनाथन को माना गया है। कला ग्रुप 1890 के स्थापनाकर्ता, कला ग्रुप 1890 का स्थापनाकर्ता जगदीश स्वामीनाथन को माना गया है ना। कला ग्रुप 1890 की पहली एवं अंतिम प्रदर्शनी का आयोजन
का आयोजन सन 1963 ईस्वी में ही 63 ईस्वी में ही मुंबई में दिल्ली, आयोजन दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुई थी पहली और अंतिम सभी प्रदर्शनियां इसकी कब हुई? दिल्ली में। और कला ग्रुप 1890 के प्रमुख कलाकार इस ग्रुप के प्रमुख कलाकारों में जैसे हमने देखा जगदीश स्वामीनाथन, जिसे हम लोग जे स्वामीनाथन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हिम्मत शाह, राघव कनेरिया, गुलाब राजेश मेहरा, गुलाम रसूल संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख, अंबादास एरिक बोवेन, अंबादास, ज्योति भट्ट, ज्योति भट्ट, उसके बाद जे राम पटेल, बालकृष्ण पटेल आदि। अब देखिए, ये आपके कला ग्रुप 1890 के कलाकार हैं। हमने आपसे पहले ही बताया कि इस ग्रुप के जो भी कलाकार थे ज़्यादातर वे तांत्रिक विधा से संबंधित कलाकार थे। अब यहाँ पे हमने आपको ऐसी सी चीज़ें बताई जो आपकी एग्ज़ाम में बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से आती हैं और कई बार आए भी हुए हैं। इसलिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक बार गौर करके हम आगे चलते हैं। फिर पहले देखिए, ये हमारा जो कला ग्रुप 1890 है, सबसे पहला नंबर तो हम यही देखेंगे इस ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई। पहला प्रश्न जो आता है, जो बड़ा ही लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा कर देता है कि यह गुजरात में स्थापित हुआ था या दिल्ली में स्थापित हुआ। हम कई बार बोल दे रहे हैं जिससे कि आपको याद हो जाए कि कला ग्रुप 1890 की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली, है ना। तो आपको यहाँ पे दिल्ली याद कर लेना है। उसके बाद यह जो कला ग्रुप 1890 दिल्ली में स्थापित हुआ था वह कब स्थापित हुआ? तो 1963 ईस्वी। तो कला ग्रुप 1890 दिल्ली में सन 1963 में स्थापित हुआ था। इतना आप क्लियर पहले याद कर लीजिए। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कला ग्रुप 1890 की रूपरेखा कब तैयार की गई थी, ये देखिए
तो इसकी रूपरेखा जो है वह 1962 ईस्वी में कहाँ पर, गुजरात में, और गुजरात के कहाँ पर, भावनगर में जे पांड्या नामक एक कलाकार थे, उन्हीं के घर में बैठक करके वहाँ के कलाकारों ने इस कला ग्रुप की स्थापना की थी। और जिस उनके मकान की जिस कमरे में इन लोगों की बैठक हुई थी कलाकारों की, उस कमरे का नंबर 1890 था और कमरे का नंबर 1890 होने के कारण इस कला ग्रुप का नाम भी कला ग्रुप 1890 ही रख दिया गया था। यह इस कला ग्रुप के नामकरण के पीछे का राज था कि जिस कला ग्रुप में जे पांड्या के भवन के जिस कमरे में कला ग्रुप 1890 की रूपरेखा तैयार की गई थी, उसका नंबर 1890 होने के कारण यह जो है इस ग्रुप का नाम 1890 पड़ गया था। ओके, ये आपका यहाँ पे देखेंगे तो पहला पॉइंट, इसकी रूपरेखा गुजरात के भावनगर में 1962 ईस्वी में तैयार किया गया था। उसके बाद स्थापना की बात जब भी आएगी, हम आपको पहले ही बता चुके, यहाँ फिर लिख दिए हैं, इस ग्रुप की स्थापना की बात जब आएगी तो 1963 लीजिएगा, और कहाँ पर, नई दिल्ली। मोस्टली आपको इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, रूपरेखा के बारे में कम प्रश्न पूछे जाते हैं, स्थापना के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि कब कहाँ हुई और कब हुई, तो ये आपको याद करना है। उसके बाद कला ग्रुप 1890 का स्थापनाकर्ता किसे माना जाता है, तो ये है जगदीश स्वामीनाथन। ये हैं जगदीश स्वामीनाथन, जिन्हें हम लोग जे स्वामीनाथन के नाम से जानते हैं, वही आपके इस कला ग्रुप के संस्थापक हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तीनों पॉइंट कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट आप लोग के लिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है कला ग्रुप 1890 की पहली एवं अंतिम, यहाँ पे इसको देखिए, पहली भी है और अंतिम भी है, और समय क्या है, वही जब यह स्थापित हुआ था 1963 ईस्वी। 1963 ईस्वी में यह कला ग्रुप स्थापित भी हुआ था और इसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी का आयोजन भी 1963 ईस्वी में दिल्ली में ही किया गया था। ओके, सारे टॉपिक, सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं और फिर भी आएंगे, इसलिए आप लोग सारे के सारे पॉइंट को अच्छी तरीके से याद करके चलिए। याद करके क्या चलिए, याद कर लीजिए, और मुझे लगता है याद हो भी गया होगा आप लोगों को। तो 5वें नंबर में हम देखेंगे इस कला ग्रुप के प्रमुख कलाकारों को। तो इसमें सबसे पहले तो हमने देख ही लिया जगदीश स्वामीनाथन, दूसरे हैं हिम्मत शाह, तीसरे हैं राघव कनेरिया, चौथा है राजेश मेहरा, पांचवा है गुलाम रसूल संतोष, छठवें हैं गुलाम मोहम्मद शेख, सातवें हैं एरिक वुइन। अब सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग को यह भी बता देना चाहते हैं, इनकी भी विशेषताओं के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषताओं के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाएगा जगदीश स्वामीनाथन की मुख्य प्रसिद्धि क्या है, तो जगदीश स्वामीनाथन मुख्य रूप से क्या है, चित्रकार। क्या है, चित्रकार है, लेकिन चित्रकार के साथ साथ इनकी जो गणना होती है वह तांत्रिक चित्रकार के रूप में, है ना। कैसे होती है, तांत्रिक चित्रकार, तांत्रिक चित्रकार। हिम्मत शाह, हिम्मत शाह आपके सामने दिख रहे हैं, ये क्या है, ये मूर्तिकार भी है, लेकिन इसकी जो प्रसिद्धि है प्रिंट मेकर के रूप में है। प्रिंट मेकर के रूप में, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बता रहे हैं, ये प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछा था, हिम्मत शाह की मुख्य प्रसिद्धि बताओ। अब जैसे राघव कनेरिया क्या है, पूछा जा चुका है प्रश्न, राघव कनेरिया क्या है, मूर्तिकार है। राघव कनेरिया क्या है, मूर्तिकार है। आपका ये जो राजेश मेहरा है, चित्रकार है। गुलाम मोहम्मद शेख क्या है, सबसे बड़ा तांत्रिक कलाकार, सबसे बड़ा तांत्रिक कलाकार। भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक कलाकार कौन सा है, गुलाम मोहम्मद शेख। कई बार आ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुलाम मोहम्मद शेख या गुलाम रसूल संतोष,
गुलाम रसूल संतोष भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक कलाकार है ना, भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक कलाकार है, मोस्ट है, याद रखिएगा। गुलाम मोहम्मद शेख यह एक कवि चित्रकार दोनों, इन्होंने कविताओं की भी रचना की और ये प्रसिद्ध चित्रकार। एरन बोमेन प्रसिद्ध चित्रकार। इस प्रकार से आपको अंबादास ये भी छापा कलाकार, ज्योति भट्ट प्रिंट मेकर है, जयराम पटेल ये दोनों मूर्तिकार हैं, है ना। इन सबको आपको दोनों अच्छी तरीके से याद करना है। छापा या प्रिंट मेकर ये भी कह सकते हैं, ज्योति भट्ट, अंबादास, ये सभी तांत्रिक विधा से संबंधित कलाकार हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कि डीप चल के पूछेगा, बस ऐसे पूछ। जयराम पटेल की मुख्य प्रसिद्धि बताओ। जयराम पटेल जो अपनी जली जलाई लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, क्या बनाने के लिए प्रसिद्ध है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके कलाग्रुप 1890 से आने वाले हैं, आपको इन कलाकारों की अपनी विशेषता, ये जो हमने बताया इस तरीके का, आप अच्छी तरीके से इनको याद रखिएगा। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रुपों से। बाकी ग्रुपों से जो पहली प्रदर्शनी, अंतिम प्रदर्शनी, कब स्थापना हुआ, यही पूछ ले बहुत है। और ज़्यादा जब पूछेगा, अगर पूछेगा तो बस इनकी विशेषता, अगर इतनी शॉर्ट विशेषता ही आप जान रहे हो तो यहीं से आपके प्रश्न यहाँ से फिनिश हो जाएंगे। ओके, उसके बाद ये तो ग्रुप के बारे में हो गई। अब इस ग्रुप का जो संस्थापक है, इस ग्रुप के जो संस्थापक है जिसका नाम है जगदीश स्वामीनाथन, तो आइए देख लेते हैं जगदीश स्वामीनाथन के बारे में। जगदीश स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन ब्रैकेट में लिख देते हैं जे स्वामीनाथन। कभी कभी आप लोग ये आपके कलाग्रुप 1890 के संस्थापक हैं। हमने आपको बताया कि ये चित्रकार हैं, मुख्य इनकी प्रसिद्धि जो है वह चित्रकार के रूप में है, लेकिन इनके जो चित्र हैं वो तांत्रिक विधा से संबंधित हैं, इसलिए इनको तांत्रिक कलाकार की भी संज्ञा प्रदान की गई है। इन्होंने अपने चित्रों में स्वास्तिक, सर्प जैसे प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करके चित्रों की रचना किया है ना। और कलाग्रुप 1890 के संस्थापक हैं। तो आइए थोड़ा सा इनकी जो बायोग्राफी है उसको हम देख लेते हैं। हम वो क्लास आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जिससे कि आप 1 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस 1 घंटे में 2-4 प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहे एग्जाम में, और वो ऐसे हों जो आपके एग्जाम में आए भी हों और आने वाले भी हों। एक चीज़ इनके चलने से पहले हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा कलाग्रुप 1890 है, इसकी पहली प्रदर्शनी और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में आयोजित हुई थी, और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि सन 1963 ईस्वी में कलाग्रुप 1890 की पहली और अंतिम प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया था, उसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं हम जगदीश स्वामीनाथन के पास। आइए, तो जगदीश स्वामीनाथन
से जो आने वाला प्रश्न था वैसे मैक्सिमम स्थापना के बारे में पूछा जाता, हमने देख ही लिया। अभी इसको भारत भवन का निदेशक बनाया गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए, तो जगदीश स्वामीनाथन का जन्म, जे स्वामीनाथन का जन्म सन 1928 ईस्वी में शिमला में हुआ था। शिमला में शिमला में हुआ था। जे स्वामीनाथन की मृत्यु सन 1994 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। तो जन्म एवं मृत्यु, समय और स्थान दोनों आपके सामने हमने क्लियर रखा है, इसको आप देखिएगा। उसके बाद जगदीश स्वामीनाथन को मध्य प्रदेश सरकार ने सन 1982 ईस्वी में भारत भवन का प्रथम निदेशक बनाया था। जगदीश स्वामीनाथन को तांत्रिक विधा का चित्रकार माना जाता है। तांत्रिक विधा का चित्रकार माना जाता। जगदीश स्वामीनाथन ने अपने चित्रों में स्वास्तिक, सर्प, चक्र, टोटल चिन्हों, मल चिन्हों जैसे
जैसे तांत्रिक प्रतीकों का प्रयोग किया करते थे या प्रयोग किया। इनके द्वारा बनाया गया जर्नी वन शीर्षक चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। देखिए, ये जगदीश स्वामीनाथन कोई प्रारंभ में चित्रकार नहीं थे और न तो चित्रकारी के क्षेत्र में इनका जाने का कोई रुचि थी। ये शुरुआती दौर से पढ़ने लिखने में इनका बहुत कम मन लगता था और ये मेडिकल की पढ़ाई करना चाह रहे थे और दिल्ली में जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए प्रवेश भी लिया, लेकिन फेल हो जाने के कारण, आगे न पढ़ सकने के कारण वहाँ से वो भागकर कोलकाता चले गए। और कोलकाता जब गए तो वहाँ पर जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती। उसके लिए इन्होंने सिनेमा के ब्लैक टिकट और हाथ से बने अंडरवियर, बनियान एवं अन्य सारी चीज़ों को सड़क पर रखकर बेचना शुरू किया और यही काम करते और अपना जीवन यापन करते। और एक समय आया कि ये वहाँ की स्थानीय राजनीतिक पार्टी से जुड़ गए। जब हमारा भारत को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उस दौरान वो इसमें रुचि रखा करते थे और वहाँ की एक स्थानीय पार्टी में जुड़ गए। लेकिन कुछ समय के बाद पार्टी के लोगों का विचार अच्छा न लगने के कारण इन्होंने वहाँ से, कोलकाता से दिल्ली चले आए। और जब दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस में जाकर शस्त्र ग्रहण की और भारतीय दशा को प्रचारित करने के लिए इन्होंने मजदूर आवाज नामक पत्रिका निकाली। उसके बाद फिर कला ग्रुप 1890 को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। साथ ही साथ दैनिक हिंदुस्तान में इन्होंने लेख लिखना भी शुरू किया। बच्चों के लिए इन्होंने दैनिक हिंदुस्तान में कहानियाँ भी लिखी। इस तरीके से जगदीश स्वामीनाथन मूल रूप से कोई विशेष चित्रकार नहीं थे, लेकिन जब इन्होंने कहानियों को लिखने का काम शुरू किया और बच्चों के लिए न्यूज़पेपर में कहानियाँ लिखना शुरू किया, उन्हीं में अपनी कहानियों के लिए इन्होंने चित्रों की रचना करना प्रारंभ किया और बाद में इन्होंने कला ग्रुप 1890 में शामिल हुए। बाद में इनको प्रसिद्धि मिली। भारत भवन भोपाल का जो कला संग्रहालय है उसका निदेशक भी बना दिया गया। इस प्रकार से जगदीश स्वामीनाथन का कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान नहीं था। बहुत ज़्यादा समय इन्होंने चित्रकारी में नहीं दी, लेकिन जितना दिया, जो कुछ दिया, वह इतना अच्छा कर गए कि आज भी हम इनको याद करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ शॉर्ट सी चीज़ें, बहुत थोड़ी सी चीज़ें इनके बारे में हैं, उनको आप देख लीजिए। तो इसमें हम देखेंगे कि जगदीश स्वामीनाथन देख ही रहे हैं, इनका जन्म 1928 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? शिमला में हुआ। मृत्यु 1994 ईस्वी में कहाँ हुई? दिल्ली में हो गई। और आपको बताया, इसके पहले हम देख चुके हैं कि इन्होंने सन 1963 ईस्वी में कला ग्रुप 1890 की स्थापना की थी और स्थापना करने के बाद
ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रा नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। जगदीश स्वामीनाथन ने कंट्रा नामक पत्रिका का प्रकाशन सन 1966 ईस्वी में किया। इसको भी आप लिख सकते हैं। तो अभी हम आगे देख लेते हैं। तो भारत भवन 1982 ईस्वी में इनको मध्य प्रदेश सरकार ने भारत भवन का प्रथम निदेशक नियुक्त किया, क्योंकि 1982 ईस्वी में ही भारत भवन की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। और उस समय भारत भवन जब स्थापित हुआ था, इसका जो अध्यक्ष थे वे अशोक वाजपेयी इसके अध्यक्ष थे और इसका निदेशक के रूप में नियुक्ति मिल गई किसको? जगदीश स्वामीनाथन को। इसको आप याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि भारत भवन भोपाल का प्रथम निदेशक कौन था, या भारत भवन भोपाल का निदेशक जगदीश स्वामीनाथन को कब बनाया गया। ठीक है, उसके बाद इसको आप याद रखिएगा, संस्थापक के रूप में याद रखिएगा, ये तांत्रिक विधा के चित्रकार हैं, इसको आप याद रखिएगा। फिर जगदीश स्वामीनाथन ने अपने चित्रों में स्वास्तिक चिन्ह, सर्फ, टोटलमल चिन्हों, चक्र आदि ऐसे तांत्रिक विधा के प्रतीकात्मक चिन्हों का प्रयोग करके इन्होंने चित्रों की रचना की, जिसके कारण इनको तांत्रिक विधा का कलाकार माना जाता है। इनके द्वारा बनाया गया जो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है वह क्या है? जर्नी वन। ठीक है, जर्नी वन नामक जो चित्र है यह इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है। तो एक पैराग्राफ इनके बारे में आप लोग लिख लीजिए। एक पैराग्राफ लिखिए। लिखिए, जगदीश स्वामीनाथन ने कला ग्रुप 1890 की स्थापना 1963 में की थी। 1963 ईस्वी में की थी। जो बहुत सारे कलाकारों को मार्गदर्शन देने का काम की। इन और इस कला ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए जगदीश स्वामीनाथन ने सन 1966 ईस्वी में कंट्रा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। जबकि इसके पूर्व वे मजदूर आवाज पत्रिका का प्रकाशन पहले ही कर चुके थे। उन्होंने अपने मजदूर आवाज नामक पत्रिका में भारतीय मजदूरों या भारतीय दशा को व्यक्त करने वाली
करने वाले तथ्यों को प्रकाशित किया था। साथ ही साथ इन्होंने बच्चों के लिए दैनिक हिंदुस्तान में कहानियां भी लिखी थी। इन्हीं के भावों को व्यक्त करने के लिए जगदीश स्वामीनाथन ने सैलोज मुखर्जी से ग्राफिक की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो बस इतना ही लिखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कहानी अब किताबों में देख लीजिएगा। तो हमने जगदीश स्वामीनाथन के बारे में बताया कि कला के क्षेत्र में इनका कोई विशेष रुचि नहीं थी। ये मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते थे, मेडिकल की पढ़ाई करने की दिल्ली में एडमिशन भी लिया था, लेकिन जब फेल हो गए तो ये घर छोड़कर कलकत्ता चले गए। वहाँ पर कुछ समय अपने जीवन यापन के लिए थोड़ा बहुत काम किया, फिर भागकर दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद कहानियाँ लिखना शुरू किए, मजदूर आवाज़ या दैनिक हिंदुस्तान बच्चों के लिए, फिर बाद में कंट्रा नामक पत्रिका का लिखा। मतलब ऐसा कुछ काम किया जिससे जहाँ से कुछ इनको धनार्जन होता रहे। और उन्हीं पत्रिकाओं के भावों को व्यक्त करने के लिए इनको रेखा चित्रों की जरूरत पड़ी, जिसके निर्माण के लिए इन्होंने ग्राफिक आर्ट की शिक्षा सैलोज मुखर्जी से बाद में लिया और काफ़ी अच्छी चित्रकारी भी की। इस प्रकार से ये रहे जगदीश स्वामीनाथन। तो आज जगदीश स्वामीनाथन को भी यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य कला ग्रुप 1890 के कलाकारों से आपको जोड़ते हैं। तो जितने भी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितने भी आने वाले कंटेंट थे उन्हीं से हमने आपको जोड़ने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा बकवास करने की कोशिश नहीं किया है, इसलिए लेकिन जो भी बताया गया है वो आपके काम के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगली क्लास के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।